एसबीआई को पीछे छोड़कर भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी एलआईसी के शेयर में एक साथ 2% की वृद्धि हुई है और अब एलआईसी ने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। तो बाजार पूंजीकरण के मामले में अब एलआईसी एसबीआई को पीछे छोड़कर भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी है। अब एलआईसी इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने अभी 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने किया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। और ये जो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, ये भी अमरावती में बना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुधार पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया? तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो बुक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, इस बुक को लिखा है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अच्छा, अभी भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। और मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन वेल्स बेल चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण अभी तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के पोलाची में ये अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव शुरू हुआ है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी हुंडई मोटर इंडिया और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। अच्छा, अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया था। और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो ये TCS को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। अच्छा,
टीसीएस को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है। तो पहला सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा बना है? एसेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 के दूसरे दिन कर्नाटक ने 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। और नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन अभी बेंगलुरु में किया गया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक की 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 ये अभी हैदराबाद में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोह जुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है? तो मोह जुज की लड़ाई ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? भैंसों की लड़ाई होती है। और भैंसों की लड़ाई भी होती है, बैलों की भी लड़ाई होती है। इसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन अब 9 साल के बाद अब ये फिर से असम में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक असम की पारंपरिक प्रतियोगिता है। इसमें भैंसों की लड़ाई होती है, बैलों की लड़ाई होती है। हुआ क्या था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन किया था, लेकिन अब फिर से इसे असम में शुरू किया जा रहा है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क सुन के कुछ याद आता है? ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में मानस, ओरंग, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो अभी T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने अपना 5वां शतक लगाया और ये अफगानिस्तान के खिलाफ लगा है। इसी के साथ ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि दिसंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। प्यूबिटे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। एमएस धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है इसे बीसीसीआई ने रिटायर करने का फैसला किया है। और मोहम्मद शमी को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अभी अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक।
अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन जिसे तिब्बती निवासी बनाते हैं, इसे और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और वार्षिक सार अमरताला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में अभी शांतनु झा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं शांतनु झा और इन्हीं को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में ये महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है। जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है उसी तरह की ये योजना है। इसमें क्या होगा, 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और ऐसी महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके परिवार की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। तो इन महिलाओं को साल में 12,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। ये है महतारी वंदना योजना और इसे अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। अभी बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली एसईसीएल की पहली खुली खदान बन गई। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की थी। इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया? तो ये यूएई ने किया। यूएई ने एमएसएमई के लिए इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अभी भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास ये राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। अच्छा, यूएई के बारे में एक फैक्ट और मैंने आपको बताया था। यूएई वो पहला कंट्री बन गया है जिसको कच्चे तेल का भुगतान भारत ने रुपए में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला? कच्छी खरेक ये गुजरात के कच्छ में एक खजूर होता है, उसे कहते हैं कच्छी खरेक। इसे अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है कच्छी खरेक। गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ का एरिया, वहाँ पे ये एक विशेष प्रकार का खजूर होता है, इसे कच्छी खरेक कहते हैं और अब इसे जीआई टैग मिल गया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमेटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रख चुका है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है।
और गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है।